सो गाइस, आज व्लॉग की स्टार्टिंग होती है शादी वाला पार्ट 2 की। एंड आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा डिस्क्लेमर में ही कि ये व्लॉग किसके ऊपर रहने वाला है। सो सबसे पहले बारात की एंट्री हुई, बारात का स्वागत हुआ। एक्चुअली हम लड़के वालों की तरफ से थे, तो यहाँ पे थोड़ा रिबन कटिंग सेरेमनी हो रहा है। यहाँ पे दूल्हे को शायद लूटा जाता है। मैंने पूरी रस्म नहीं देखी थी, तो एक्चुअली इसके बारे में मुझको भी नहीं पता है। बट यहाँ पे थोड़ा मनमुनाई हो गई थी एंड रिबन कटिंग की रस्म अच्छे से हुई, अच्छे से निभाई गई रिबन कटिंग की रस्म। फिर उसके बाद नाच नाच के मेकअप का बैंड बज चुका था, क्योंकि गर्मियाँ हैं, समर्स में मेकअप ख़राब हो ही जाता है। इतना केकी हो गया था इसका मेकअप, इतना केकी हो गया था, तो दोबारा से घर से हमने मेकअप मंगवाया और मंगवा के फिर दोबारा टचअप किया उसको। और ये हमारी तो यहाँ पे मेरे को कुछ लौंडे लपाटे मिले थे। लौंडे लपाटे मतलब वो लड़के वालों की तरफ से ही थे। छोटे थे सारे के सारे, छोटे भाई बोल लो या कुछ भी दोस्त बोल लो। इन्होंने बोला था कि 500 रुपये देगी तो मैं कैट वॉक करके दिखाऊंगा। इन्होंने हील के ऊपर चढ़ के इन्होंने कैट वॉक करी और इतना मज़ा आया था ना, इतनी खिल्ली उड़ाई थी हमने इसकी। बट ये भाई पैसों के चक्कर में सब करेगा बाबू भैया। फिर दूल्हा दुल्हन बैठे अपनी रस्मों के लिए, फेरों के लिए बैठे, कन्यादान हुआ वहाँ पे। सो वेरी इमोशनल पार्ट इज़ इट, कन्यादान। लड़की पूरी ज़िंदगी एक घर में बिताती है, देन ऑल ऑफ सडन उसका सब चीज़ चेंज हो जाता है, उसका सर नेम, उसका नाम, उसका हर चीज़ चेंज हो जाता है ऑल ऑफ सडन। और उस बीच में इसको देखिए, मैं हीरोइन हूँ, पहले मुझे शूट कर। और यहाँ पे काम वाम कर के सब इतना थक गए थे, सारे सो गए, सब सो रहे हैं यहाँ पे कि हम थक गए, हमको सोने दो। फिर 7 जन्म के 7 फेरे, वाओ यार, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट इज़ इट। एंड मैं उस चीज़ की विटनेस बन पाई। आई एम सो वेरी मच ब्लेस्ड। एंड इतना थक जाते हैं, दूल्हा दुल्हन भी टायर्ड हो जाते हैं, इतना सब रस्म एंड ऑल। शादी बहुत, हिंदू रिचुअल की शादी बहुत लंबी चलती है। फिर उसके बाद सिंदूर दान था। सिंदूर दान भी फेवरेट पार्ट है मेरा। बट यहाँ पे चाहिए थी सोने की अंगूठी, और मैं पंडित जी को ज्ञान दे रही हूँ, पंडित जी सिक्के से भरवा लो, सिक्के से भरवा लो। बट सिक्के से नहीं भरवाते, सोने की अंगूठी से भरवाते हैं। तो थोड़ी दूल्हे की अंगूठी थोड़ी शायद टाइट थी, तो उसके फिंगर में ही फंस गई थी। तो अरेंजमेंट हुआ सोने की अंगूठी का, जिससे वो मांग भर सके दुल्हन की। देन आ गई थी, और मैं कुछ ना कुछ तो बोल ही रही थी यहाँ पे भी कि क्या नाम करते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो पीछे से आंटी बोल रही हैं कि अगला नंबर आपका ही है शायद, और फोटोग्राफ़र और पंडित जी को बोल रही हैं कि आप तैयार रहो, पंडित जी और फोटोग्राफ़र, अगला नंबर इन्हीं का ही है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे, क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैंने किसी की शादी पूरी देखी, पूरी मतलब विदाई तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने पूरी की पूरी शादी देखी थी। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैंने शादी अटेंड करी और उसको पूरा का पूरा अच्छे से देखा, एक एक डिटेल को देखा। हालांकि हर एक शादी अच्छी होती है, ब्यूटीफुल होती है अपने आप में, बट सबकी विटनेस मैं नहीं बनती ना। इस शादी की विटनेस थी मैं, और एक एक चीज़ मैंने अच्छे से देखी। और मैं भैया को बोल रही हूँ, पर दूल्हे को बोल रही हूँ कि नाक पे गिरना चाहिए ताकि प्यार बना रहे, ये है वो है। बट अनफॉर्चुनेटली नाक पे सिंदूर नहीं गिरा। बट कोई बात नहीं, भगवान इनकी जोड़ी को बनाए रखे, ये हमेशा साथ रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, और हर चीज़ साथ में करें, आगे बढ़ें, हेल्दी रहें दोनों के दोनों। यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ। एंड फिर आती है मंगलसूत्र की बारी। फिर इनको मंगलसूत्र पहनाया जाता है। मंगलसूत्र के लिए आई थिंक, हाँ, मंगलसूत्र भी फटाफट ही डल गया था, क्योंकि इनकी शादी बहुत लेट हुई थी, बहुत लेट हो गए थे। बारात बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी।
इसीलिए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिर इन सब रिचुअल के बाद आता है विदाई का रिचुअल, जो हर लड़के के लिए बहुत टफ़ होता है। मामा की गोदी से उतरकर विदाई वाली गाड़ी में बैठना, डोली में बैठना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बट ये हकीकत है। हर एक लड़की के बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये चीज़ कि लड़की है तो वो पराया धन है, तो उसको जाना ही पड़ता है अपने ससुराल एक ना एक दिन। फिर उसके बाद दुल्हन का ज़ोरों शोरों से वेलकम हुआ, खूब पटाखों के साथ, खूब अच्छे से लाइटनिंग वाइटनिंग के साथ, क्योंकि सूरज चढ़ने से पहले, मतलब सूरज राइज़ होने से पहले दुल्हन का वेलकम होता है। आई होप यू लाइक्ड इट, यू लाइक माई व्लॉग। सब्सक्राइब